आज हम पढ़ने वाले हैं प्रत्यास्थता। इलास्टिक जानते हो ना, इलास्टिसिटी। क्या होता है इसका? भाई देखो, कोई भी चीज है, उसको अगर मैं खींचूं या दबाऊं तो उसके रूप में परिवर्तन हो जाए, लेकिन जैसे ही बल हटाऊं वह वैसी की वैसी हो जाए। बात समझ में आ रही है? जैसे मैं करूं तो तने, और क्या हाल है, ऐसे करना। अगर ऐसे करके रह जाऊं फिर तो इलास्टिसिटी नहीं है। इलास्टिसिटी मतलब कहा, ऐसे करी आंखें, ऐसे अपन मटका नहीं पल गए, और क्या हाल है। या इलास्टिसिटी है मतलब ऊपर गई नीचे आ गई, है ना। जैसे मैंने कहा ये उंगली, अब ऐसी उंगली कर ली मैंने तो छोड़ूंगा जैसे वापस चली जाएगी वहीं की वहीं। ये उंगली अपन आंटी कहते हैं बचपन में, अल्टी छोड़ो। ये क्या है? ये इलास्टिसिटी है। ये पहले मैंने खींची थी और फिर वापस चली गई। रबड़े मैंने पकड़ के मोड़, जैसे मान लो कोई चीज़ मोड़ दूँ, और जैसे मोड़ूं जा नहीं जो टूट जाएगा वो, है ना। जैसे मान लो ये नोट्स है, ये सीधा ऐसा है, ये मैंने ऐसा किया है इसको, सीधा हो गया, तो मतलब इसमें क्या है, इसमें इलास्टिसिटी है। सही में आ गई मेरी बात? हाँ, अगर ये ऐसा कर देता और ऐसा होकर ही रह जाता फिर सीधा ना होता, तो फिर वो इलास्टिक उसमें नहीं है। उसे बोलते हैं प्लास्टिक। ये इलास्टिक है और ऐसा होकर रह जाता तो प्लास्टिक। सही में आ गई बात? यही होता है प्रत्यास्थता। इलास्टिसिटी क्या होती है? अब जाके परिभाषा तुम ऐसे दे दो, ऐसे कि यदि किसी वस्तु पर बल लगाने से उसमें विकृति पैदा होती है और वह पुनः अपना रूप वापस धारण कर लेती है, तो यह पुनः अपनी पुनः स्थिति में वापस लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी कहते हैं, प्रत्यास्थता कहते हैं। समझ में आ गई बात मेरी? नहीं आई तो ना ही तो कर रही कि नहीं आई, ऐसे आ गई कि नहीं आई। रबड़ देखिए, रबड़ छोटा ये कैसे बांधे? रबड़ से तो सही कह रहा हूँ, तो सही नहीं नहीं, हाँ तू छोटा ये लगी रबड़, पर रबड़ ऐसा खींचेगी, पनट जाएगी, छोड़ देगी, वैसी वैसी हो जाएगी बस। अब आ गई सेम? समझ में ना आए तो कहो, आ जाए तो फिर ऐसे कर दो। और ऐसे करने का मतलब होता है नहीं आई, ये मतलब ना होता है, ये मतलब हाँ होता है। तो जानते हो कि नहीं जानते? ठीक है। तो देखो क्या कह रहे हैं कि प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता पदार्थ का वह गुण है। कौन सा गुण है भैया? जिसके कारण उस वस्तु वस्तु उस पर लगाए गए बाह्य बल से उत्पन्न किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती है। हमने बल लगाया, ठीक है, ठीक, बल लगाया, मान लो मैंने तेरे बाल पकड़ते खींची मूड, ये बल लगाया तुझे, कहा आ गई जब विकृति आ गई, कहा आ गई तू बैठी थी ऐसी, अब तू हो गई ऐसी। ये क्या है? विकृति है। तू तो ही खींच रही है, मैं तो ही खींच रहा हूँ। क्या कर रही है? मेरे द्वारा जो बाहुबल लगाया जा रहा है, तू क्या क्या कर रही है? उसका विरोध कर रही है। क्या कर रही है? तो मेरे कान में पकड़ के ऐसे मोड़ दो, छोड़ दो, सही वैसे वैसे होगा कि नहीं वो? बस इतनी सी बात, और कुछ नहीं है। परिवर्तन का विरोध करती है, और जैसे ही बल हटाया जाता है, जैसे ही बल लगाया तो विकृति आ गई थी, बल हटाया तो, बात सही में आई, तो वह अपनी पूर्ण अवस्था में वापस आ जाती है। इसे क्या कहते हैं? नष्टि। अब देखो, पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक पूर्ण प्रत्यास्थ और एक पूर्ण सुघट्य। प्रत्यास्थ मतलब जिनमें क्या होती है, जो इलास्टिक होती हैं। क्या होती हैं? इलास्टिक। और सुघट्य का मतलब होता है जो प्लास्टिक होती हैं। क्या होती हैं? इलास्टिक और प्लास्टिक। इलास्टिक माने कहा है कि ये तुमने बदला, ताकत लगाई वो मुड़ गया, और छोड़ा तो सीधा सीधा, जैसे लोहे की स्केल ले लो बस, ठीक है। और सुघट्य माने क्या है कि भाई जैसे मैंने कहा प्लास्टिक है, मान लो चीज को अपन ने ऐसे, मान लो कोई एल्यूमिनियम का तार है, क्या है? तार है, तार। और तार को तुमने ऐसे मोड़ दिया तो ऐसे मुड़ के ही रह जाएगा, फिर सीधा नहीं होगा। नहीं होगा ना एल्यूमिनियम का तार, ना लोहा भी मुड़ के रह जाएगा। लेकिन अगर मैंने कहा स्टील है, स्टील, तो स्टील में बहुत ज्यादा प्रत्यास्थता होती है। आपने देखा होगा ना, जैसे मान लो कोई कोई स्टील का ब्रिज बना है, ब्रिज माना पुल बना है, क्या बना है? पुल। तो आप जा उस पर ट्रक गुजरते हैं तो दब जाता है, उस तरफ जाते हैं वापस से उठ जाता है। होता है देखा कि नहीं देखा? देखा ना, कुछ बड़े हैवी पुल पे तुम देखना अपने, ये अंडर ओवरब्रिज है, इस पे जाता है तो पुल ऐसे हिलता है। इसमें क्या है? इलास्टिसिटी है।
जैसे ट्रक गुजरा तो नीचे दबा, वो ऊंचा उठ गया। ठीक है, लकड़ी का होता दबता 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 और टूट ही जाता, है ना, वापस थोड़ी ना आ पाता। तो उसमें सब देखो रबड़ जो होती है, रबड़ रबड़ आपने देखी, अगर मैं आपसे कहूँ कि बताओ रबड़ में ज्यादा इलास्टिसिटी होती है कि स्टील में इलास्टिसिटी होती है, क्या बताओगे तुम? बटा रबड़ में होती है, रबड़ में होती है, स्टील में ज्यादा होती है। देखो, आप कहोगे साहब आप उस रबड़ को दिमाग में लेके आ रहे हो, छोटी वाली रबड़ को, भाई एक इतनी बड़ी, मैं इसी मोटाई की मैंने एक रबड़ ले ली, मान लीजिए एक इसी मोटाई क्या है, रबड़ है, और इसी मोटाई का मैंने एक स्टील ले लिया, क्या ले लिया, स्टील। ये मोटाई समान है दोनों की, ठीक है, और मैं दोनों को मैं मोड़ूंगा, इसको मैंने मोड़ा, ये रबड़ है, ये क्या है, रबड़, तो ये क्या है हमारा, ये स्टील है, ये क्या है, स्टील है, ये स्टील है। तो इसको मैं मोड़ूंगा तो ये मुड़ के ही रह जाएगी। भाई रबड़ जो होती है, प्राकृतिक रबड़ होती है ना, तो आपको पता है, मैंने आपको जब केमिस्ट्री पढ़ाई थी, मैंने पढ़ाया था वो वल्कनीकरण, बताया था कि नहीं बताया था? रबड़ काय से बनती है, पेड़ के दूध से बनती है, कैसे बनती है? अकेली रबड़ मतलब तुम्हारी चुटिया में लगाने में रबड़ नहीं होती, अरे ट्रैक्टर के टायर बन रहे हैं वो काय से बन रहे हैं, रबड़ से बन रहे हैं। वो सामान्यता कच्ची रबड़ होती है, टूट जाती है, अगर तुम खींचोगे तो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। उसमें उसमें हम उसकी स्ट्रेंथ, उसकी मजबूती बढ़ाने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं, गंधक, क्या मिलाते हैं, गंधक माने का होता है, सल्फर का होता है, इसलिए उसमें उसमें क्या आ जाती है, उसमें थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, लेकिन स्टील नहीं होती। और अब दोनों बराबर मोटाई की यदि आप रबड़ की छड़ है और एक लोहे की छड़ है, तो मोड़ोगे तो ये मुड़ के ही रह जाएगी, ये अगर मोड़ोगे तो ये वापस अपनी स्थिति में पुनः आ जाएगी। आ रही बात समझ में? याद रखना इस चीज को, क्योंकि मैंने इसलिए क्वेश्चन पूछा था, वेल सब भागेंगे कहाँ, रबड़ पे। रबड़ अपने दिमाग में कौन सी रबड़ आएगी, छोटी वाली रबड़, अखिल यही रबड़। भाई ये रबड़ एक प्रोसेस के बाद बनती है, आ रही बात है, प्रोसेस के बाद बनती है, उस प्रोसेस क्या बोलते हैं अपन, बल्कनीकरण बोलते हैं। उसमें क्या मिलाया जाता है, गंधक मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है, गंधक, ठीक है ना। तो वही जो मुड़ के रह जाए वो प्लास्टिक, और जो मुड़ के मोड़ो मोड़ो तो मुड़ जाए और वापस अपनी स्थिति में जाए वो क्या होता है, इलास्टिक। हिंदी में कहते हैं पूर्ण प्रत्यास्थ। यदि कोई पिंड जो बाह्य हटा लेने पर, यदि कोई पिंड बाह्य बाहर से जो बल लगा रहे थे वो हटा लेने पर अपने आरंभिक रूप प्राप्त कर लेता है, मतलब जैसा था वैसा का वैसा हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम पूर्ण प्रत्यास्थ कहते हैं, या पूरी तरीके से क्या है, इलास्टिक है, क्या है, इलास्टिक। समझ में आ रही मेरी बात, आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है। और पूर्ण सुघट्ट क्या होता है, सुघट्ट माने प्लास्टिक अंग्रेजी में, भाई जिसको मैंने जैसा मोड़ दिया वैसा मुड़ के ही रह जाए, अपनी स्थिति में वापस ना आए। ठीक है, कोई चीज घुमा दी, अपन मिट्टी है, अपन ने मिट्टी है तो मिट्टी से अपन, मैं अपने बना लेते ट्रैक्टर, ट्रैक्टर बना लो गीली करके मिट्टी को, बचपन में बनाया मिट्टी का ट्रैक्टर, मिट्टी में मलिया है ना, पानी डाल के उसको जैसे चौकोर बना दो, गोल बना दो, तो जैसा बना दो वैसे बन के रह जाएगा वो। तो वही जो पिंड बाह्य हटा लेने के बाद भी अपने विकृत रूप में ही रहते हैं, विकृत रूप जो रूप बदल गया था उसी रूप में रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम पूर्ण सुघट्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, पूर्ण सुघट्ट कहते हैं, कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर। अब मैं बात कर रहा हूं कि प्रत्यास्थता के कुछ उदाहरण की बात करते हैं, एग्जाम्पल प्रत्यास्थता के। तो प्रत्यास्थता के आचरण के दृष्टिकोण से इस्पात की अपेक्षा रबड़ कम प्रत्यास्थ है, ये समझ गए? अभी मैंने आपको उदाहरण दिया था, यानी कि कौन ज्यादा प्रत्यास्थ है, इस्पात। इस्पात का मतलब क्या होता है बेटा, स्टील होता है, लोहा मत समझ लेना, क्या होता है, स्टील, स्टील से कहते हैं इस्पात। अब स्टील भी आपकी निगाह में स्टील पता क्या है, आपके निगाह में आप स्टील मतलब अपने घर के थारी, गिलास, कटोरी, यही समझ ना अपन स्टील, जबकि ये स्टील नहीं है, ये क्या है, स्टेनलेस स्टील है, क्या है, समझ में आ रही मेरी बात? ये स्टेनलेस स्टील हैं। ये स्टील, स्टील क्या होता है, जो जो अपने सरिया लगे हैं घर में, अलग हैं, इस छड़ा देखी, छड़े हैं, आरसीसी की बिल्डिंग बनते हैं, वहाँ में जो छड़े होते हैं, या जो ये जो खिड़की के, ये लोहे की खिड़की बनी है, अपन लोहे का, वास्तव में क्या है, स्टील है, क्या है, स्टील, क्या होता है, स्टील। इसमें क्या मिला देते हैं अपन, क्रोमियम, क्या मिला देते हैं, क्रोमियम, क्रोमियम की मात्रा मिला देते हैं। ठीक है, टाइम आ रही मेरी बात? अब इस चीज को अच्छे से ध्यान रख लो कि स्टील ज्यादा इलास्टिसिटी होती है स्टील में रबड़ की अपेक्षा,
क्लियर हो गया? समझ में आ गया? याद रख लेना अच्छे से। शुद्ध लोहा लचीला होता है पर प्रत्यास्थ नहीं होता है। शुद्ध लोहा मतलब क्या? आपने जमीन से लोहा निकाला, लोहा कहाँ मिलता है? लोहा आप खदान में खोदोगे तो वहां पर आपको लोहा मिलता है, हालांकि वो शुद्ध नहीं होता। सुनना क्या कह रहा हूं मैं। लोहा कहाँ मिलोगे बेटा? खदानन में। क्या मिलता है? गैंती लेके जाओ, खोदो, पर जो आपको मिलेगा वो शुद्ध लोहा नहीं होगा, वो एक पत्थर के रूप में मिलेगा। उसे हम क्या कहते हैं? लोहे का अयस्क। क्या कहते हैं? समझ रहे हैं मेरे? तुम गए थे गैंती से एक पथरा खोद लाए, एक तगाड़ी भर लाए, और उस पत्थर में जो तुम मटेरियल भर के लाए हो खदान में से, उसमें यदि 50% या फिर 60% काय की मात्रा है, लोहे की मात्रा है। काय की मात्रा बेटा? लोहे की मात्रा है। तो उसे में क्या कहते हैं? उसे लोहे का अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? अयस्क। लोहा अयस्क कहते हैं। अयस्क क्या होता है? जब किसी खनिज में किसी धातु विशेष की मात्रा अधिक होती है, चाहे वो सोना हो, चांदी हो, तांबा हो, एल्यूमिनियम हो, जो भी हो, तो उस पत्थर को, उस खनिज को हम उस धातु का अयस्क कहते हैं। ये समझते हो ना? समझ में आ रहा है ये पुत्रा? तो ये आ रही बेटा? प्रत्यास्थता और पूर्ण प्रत्यास्थता बात एक ही है। हम ये, तू अगर ये पूछे कि प्रत्यास्थता में और अब ये अपना जो है इसमें सुघट्ट में क्या अंतर है, तो क्लियर हो जाएगा। प्रत्यास्थता क्या है? आपने चीज को मोड़ा और वापस अपनी स्थिति में हो जाए तो उसे प्रत्यास्थ कह दे, या पूर्ण प्रत्यास्थ कह दे। हो सकता है कोई थोड़ा बहुत कम हो, पास में रहे, अगर पुनः अपनी स्थिति में जैसा था वैसा का वैसा हो जाए तो उसे कहेंगे हम प्रत्यास्थ। क्या कहेंगे? पूर्ण प्रत्यास्थ। आपने मोड़ दिया, अब वो मुड़ के ही रह गया, तो वो पूर्ण प्रत्यास्थ नहीं। मान लो आपने मोड़ा था थोड़ा, तो थोड़ा बहुत सही हुआ, लेकिन जैसा था वैसा का वैसा नहीं हुआ, तो वो अपूर्ण प्रत्यास्थ कहलाएगा। सिंपल सी बात है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मैंने तेरी नाक मोड़ी ऐसी, अब ऐसी करी, सीधी हो गई। अब ऐसी को ऐसी को रह जाए नेक, बहुत नेक हो जाकर टेढ़ी थे, तू टेढ़ी नाक को हो जाएगा ना। बाकी नाक देखिए अखिलेश यादव की, अखिलेश यादव की नाक देखिएगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जानता है अखिलेश यादव को? उसकी नाक देखिए, नाक कैसी है, टेढ़ी। नहीं देखी? अब सर्च करके देख लीजिए, ठीक है? देखो बेटा, तो अभी अब आगे पीछे जा, लौट रहा हूँ मैं, आगे समझा रहा हूँ भाई। मैं कब बता रहा हूँ? तो मैं जा कह रहा हूँ, मैं जा पहुंच के इस्पात। देखो, शुद्ध लोहा लचीला होता है पर प्रत्यास्थ नहीं होता। अब शुद्ध लोहा निकले हो काय में से? तुम जो खनिज लेके आए थे वहां में लोहे की मात्रा थी, उसे हमने लोहे का अयस्क कहा। क्या कहा? 50-60%। अब उसको तुम कहाँ ले जाओगे? फैक्ट्री में। कहाँ ले जाओगे? फैक्ट्री में। और वहां में जो गंदगी थी वह अलग कर दोगे सफाई करके फैक्ट्री में। इसे हम लौह इस्पात संयंत्र कहते हैं, ठीक है? बहुत सारे हमारे देश में फैक्ट्री हैं जैसे, जहाँ पर धातु कर्म होता है। क्या होता है? धातु कर्म मतलब धातु से अशुद्धि अलग करके उसमें शुद्ध पदार्थ, यानी कि धातु अलग कर ली जाती है। याद है? तब पढ़ाया था मैंने केमिस्ट्री में आपको, गैंग, फ्लैक्स, धातुमल, स्लैग। याद आ रहा है? कोई बताएगा क्या कि अयस्क से धातु अलग करने के लिए जो पदार्थ मिलाया जाता है उसे क्या कहते हैं? फ्लैक्स। और फ्लैक्स और अशुद्धि को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अशुद्धि को गैंग कहते हैं। और जो अशुद्धि और फ्लैक्स को मिला के बनता है उसे क्या कहते हैं? धातुमल, स्लैग। क्या कहते हैं? धातुमल कहते हैं। अब समझ में आया कुछ? कुछ को नहीं आया, हमें कुछ समझ में नहीं आया क्या फ्लैग फ्लैग। देखो जैसे मैंने कहा बेटा, ये इसका है, ये तो तुम ले आए एस्क। अब एस्क में 50-60% लोहा है, बाकी तो पर आगलू पत्थर जो कुछ होगा वो होगा, मतलब वो गंदगी है। अब मैं कह रहा हूँ कि साहब ये कोई पत्थर था इसमें 60% ही लोहा था, बाकी इसमें हमने कहा साहब 20-30% कुछ और मटेरियल था। इस मटेरियल को अलग करने के लिए, अब जब ऐसा तो नहीं कि साहब गेहूं में सरसों में लियो छलना में छाल लो, कि भुस में लो, उस फटक के अलग कर लो। और भाई इसे एक प्रक्रिया से अलग करना पड़ेगा। वो प्रक्रिया के लिए इसमें बाहर से कुछ मटेरियल डालना पड़ता है। इसको क्या बोलते हैं हम?
क्या बोलते हैं इसे? इसे क्या बोलते हैं? फ्लैक्स है, फ्लैक्स। और इसमें जैसे ये मिलेगा तो फ्लैक्स और ये जो गंदगी है, इसे क्या बोलते हैं? गैंग। इसे क्या बोलते हैं? गैंग। यानी फ्लैक्स और गैंग मिलके क्या बन जाएगा? धातु मल। क्या बन जाएगा? धातु मल, धातु की गंदगी। ये सब अलग हो जाएगा, अकेली क्या बचेगी आपके पास? धातु बचेगी। इसे बोलते हैं धातु कर्म। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूँ बा? आ रही है ना? अब मैं तुझसे पूछ रहा हूँ बेटा, तो समझ में आ रही है तो मुझे बता दीजिए कि अयस्क का होता है। क्या कह रही है? बगल में सुनी हो? अगल बगल में कह रही है? नहीं, चल कोई बात नहीं, दोबारा दोबारा सुन ले। अब सुन लीजिए। अब न सुनी तो मारूंगा भैया के। बेटा, आप गेंती लेके गए खदाने, वो खदान में ऐसा कछु खोद लाए, वह फतरा में यदि दो लोहा सोना चांदी कछु धातु, कोई भी धातु, धातु जानती है ना, मेटल। अंग्रेजी मीडियम बारी है कि हिंदी मीडियम बारी है? हिंदी मीडियम बारी है ना? तो ही कैसे होगी? ये कहीं होगी? अरे, 12th पास कहाँ के मीडियम से करी है? 12वीं? और तो दोनों का हिसाब से कह रही है। अच्छा, मैं थोड़ी ये मेरी भी वो बन जाए, मतलब कि मैं भी अंग्रेजी मीडियम, अंग्रेजी ऐसा मतलब रोल दे रही है तू अब मैं? चल को, अब मेरी बात सुन, बस छोड़। मैं ये कह रहा हूँ कि जो जो पत्थर तुम लेके आए ना, उसमें अगर 50-60% कोई धातु है, तो वो उस धातु का एस कहलाता है। ठीक है, अब अपने साफ शुद्ध करने में उसका निकालना है, धातु निकालना है। तो धातु निकालना तो अपन क्या करना पड़ेगा? वहां में कुछ बाहर से मिलाना पड़ता है, कुछ केमिकल टाइप। तो उसे क्या बोलते हैं? हम फ्लैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लैक्स। और जो गंदगी, मतलब धातु के अलावा, ये 50% तो धातु थी, धातु के अलावा ये जो गंदगी है 20, ये जो गंदगी है इसे बोलते हैं गैंग। क्या बोलते हैं? गैंग। जब फ्लेक्स और गैंग मिलके अलग हो जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? धातु मल। क्या बोलते हैं? धातु मल। अब हमारे पास केवल क्या बचेगी? धातु। इसे बोलते हैं धातु कर्म। ये कहाँ होता है? फैक्ट्रियों में। खत्म कहानी। यानी अब ये हमें जो प्राप्त होगा मटेरियल, इसे ही बोलेंगे क्या? इसे ही बोलेंगे शुद्ध लोहा। इसे क्या बोलेंगे अपन? शुद्ध लोहा। ये शुद्ध लोहा है, अलग 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 कर लिया अपन ने। ये लोहा ऐसा होता है, यदि आप इसे मोड़ दोगे तो ये मुड़कर ही रह जाएगा, क्योंकि ये इसमें ये लचीला होता है, इसमें इलास्टिसिटी नहीं होती, ये इसमें प्रत्यास्थता नहीं होती। मतलब ये मोड़ दिया तो मुड़ के रह जाएगा, वापस अपनी अवस्था में नहीं आएगा। ये बात सही में आ गई क्या? इस्पात लचीला और प्रत्यास्थ दोनों होता है। इस्पात लचीला भी होता है, इस्पात माना स्टील, लचीला और प्रत्यास्थ, प्रत्यास्थ मान वापस आ जाता है। और तांबा कैसा होता है? तन्य होता है। कॉपर, तांबा, तांबे को अपन तार खींच सकते हैं। तन्य का मतलब होता है जिसके तार खींच सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं विकृति और प्रतिबल। विकृति और प्रतिबल की बात कर रहे हैं। अब विकृति माने क्या हो गई बेटा? जैसे मैंने, देख, जो मैंने ये नाक को ऐसे किया तो ये नाक में क्या हो गई? नाक टेढ़ी हो गई। और जैसे क्या कहेंगे? विकृति। क्या कहेंगे? समझ में आ रही बात है? अब मैं जितने ताकत लगाऊंगा उतनी विकृति तो होगी। ताकत माने का प्रतिबल। का होगा? प्रतिबल। जोर से खींचे हो तो मेरी आई ना, तमरी खींच देता, टूट जाएगी। टूट तो नहीं रही, हड्डी मड्डी टूट जाएगी। बात सही में आ रही? क्या कह रहा हूँ? प्रतिबल माने बल लगाई गई ताकत, और विकृति माने जो चेंजेस भाव, चेंजेस, समझ रहे ना? चेंज, बदलाव। विकृति, चेंज, बदलाव, विकृति। बल लगाने से जो बदलाव हुआ वो क्या कहलाता है? विकृति कहलाता है। अब आप मुझे बताओ, अपना खुद का दिमाग लगाओ कि विकृति और प्रतिबल में कैसा संबंध होगा? कैसा संबंध होगा? अच्छा संबंध होगा है? कैसा होगा? तू बता कछु। भगवान के तू ऐसी ही बैठी रहता है, बस अकेली मुस्कुरा करता है। हाँ, मुंह बता सही। विकृति और प्रतिबल में पहले तब तो विकृति और प्रतिबल सही में आ गएगा? नहीं, यहाँ मेरी कुछ सुन ले। विकृति माने जो रूप बदल जाता है, और प्रतिबल माने जो ताकत लगाई अपन ने। ठीक। अब इनमें संबंध कैसा होगा? उल्टा संबंध होगा। मतलब मैं अगर बल ज्यादा लगाऊंगा तो विकृति कम होगी, है ना?
ए मुराऊ, मर जा तू। तू जाने क्या पा रही कि जितना बल लगाओगे उतनी विकृति होगी। ये संबंध से क्या कहते हैं? समानुपाती, अनुक्रमानुपाती। अरे भैया, संबंध दो ही प्रकार के होते हैं, तो समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती। समानुपाती माने क्या होता है? भाई मैं जितना बल लगाऊं उतनी विकृति हो, एक चीज बढ़े तो दूसरी चीज बढ़े, पा सकते हैं अपन समानुपात। अभी तुमने ये देखा होगा ना, मैं ऐसे लिख सकता हूं, मैं ये लिख सकता हूं क्या? मैंने कहा विकृति, ये चिन्ह काय का होता है? समानुपाती का। काय का होता है? समानुपाती। ये क्या लिख सकता हूं मैं? क्या? प्रतिबल। क्या लिख सकता हूं? प्रतिबल। ये लिख सकता हूं ऐसा। मतलब यदि आपने 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 बल को बढ़ाया तो विकृति भी बढ़ जाएगी। इसे बोलते हैं सीधा संबंध। क्या बोलते हैं? सीधा संबंध या समानुपाती या अनुक्रमानुपाती एक ही बात होती है। जानते हो ना? अगर मैं इसको ऐसे कर देता, इसको मैं ऐसे कर देता, क्या कर देता? मैं ऐसे कर देता, एक बटे प्रतिबल समानुपात व्युत्क्रमानुपाती एक बटे प्रतिबल। नहीं में आ गई मेरी बात? अगर बटे में कर देता, समझ में नहीं आ रही क्या भैया? ये कोई, मैंने कोई बहुत ही बता दिया? मैं ये कह रहा हूं कि साहब विकृति समानुपाती एक बटे प्रतिबल, ये कर देता मैं, बताओ तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये कि ये अनुक्रमानुपाती है। कैसा है? अनुक्रमानुपाती। जब बटे में होता क्या होता है? अनुक्रमानुपाती। मतलब यदि मैं प्रतिबल बल बढ़ाऊं, बल लगाऊंगा तो विकृति कैसी हो जाएगी? कम होगी। जब समानुपाती होता है, अगर ऐसा होता है, मैंने कहा कि विकृति समानुपाती प्रतिबल होता है, तो क्या होता है बेटा कि एक को बढ़ाओगे तो दूसरा भी बढ़ता है, एक को घटाओगे दूसरा भी घट जाता है, और इसमें एक को बढ़ाओगे दूसरा बढ़ेगा। ठीक है? यदि इसको मैंने बढ़ाया तो ये घटेगा, इसको मैंने घटाया तो ये बढ़ेगा। ये मैंने 500 बार बता चुका हूं तुम लोगों को, हर दिन तो बता रहा हूं। अगर ये चीज सिंपल चीज आपके दिमाग में नहीं आती तो फिर तो भाई दिक्कत है, समझो मत, है ना? ये अब पूछा मैंने क्या संबंध है, तो आप लोगों को सिंपल सी बात है, बताना चाहिए आप लोगों को। आप लोग फिर भी नहीं बता पाते हो, पता, फिर गुस्सा आता है, फिर मन करता है कि तुम्हारी मूड पकड़ के बेटी में दे दूं मैं, तो तुम राइट हो जाओ। देखो, विकृति प्रतिबल, किसी भी तार पर विरूपक बल लगाने पर मान उसकी प्रारंभिक लंबाई में वृद्धि होती, एल होती है, तो एल की विकृति, इसे क्या कहते हैं? तार की विकृति कहते हैं। वस्तु पर विरूपक बल लगाने के अनुसार विकृति की 3 प्रकार की होती हैं: अनुदैर्ध्य विकृति, आयतन वृत्ति विकृति और आरूपण विकृति। अजू पल्ले परो नहीं पारो का है कि तुम्हारी आदत बेगाल नहीं, पढ़ा के तुम्हें समझ में आते ही नहीं है, जो मैं तुम्हें ना समझा हम तो पढ़ चले गए। अरे भैया मैं जा कह रहा हूँ, विकृति समझ गए? विकृति माने का रूप बदलना। ठीक है? रूप बदलना विकृति होती है। वो रूप काय की वजह से बदला, बदला अपन ने कोई बल लगाया, कोई बल लगाया। जो विकृति होगी वो 3 भांति होगी। या तो बेटा लंबाई, मैं तो पनार दूं, पहले है तो तू 5 मीटर को, अब मैंने पढ़ा करता हुआ है 10 मीटर को। ठीक है? ये क्या बढ़ी? लंबाई बढ़ी। क्या बढ़ गई? ठीक है? हमने ये कहा कि विकृति 3 प्रकार की होती है। एक अनुदैर्ध्य विकृति, मतलब क्या बढ़ा देना? लंबाई बढ़ा देना। आयतन वृद्धि, मतलब क्या बढ़ जाएगा? क्या? मैंने बलून कम फूला था, मैंने थोड़ा उसको और फुला दिया, ये क्या बढ़ गया उसका? आयतन माना वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ गया, है ना? जैसे मैंने कही गा लेती मेरे सब, क्या बढ़ गया? आयतन बढ़ गया। तीसरी एक और है, क्या? अपरूपण विकृति। अपरूपण विकृति मतलब उसकी आकृति बदल गई। क्या बदल गई? उसकी आकृति बदल गई। मतलब जैसे मैंने कहा कि साहब जी, ये कोई चीज, उसमें मतलब लंबाई या आयतन नहीं बदलते। कोई चीज थी इस गोल आकार की थी, उसे अपन ने चपटी सी कर दी। ये मेरी नाक सीधी थी, मैंने इसे टेढ़ी कर दी, ये क्या बदल दिया? आकृति बदलना। क्या होता है? आकृति। बात सही में आ रही मेरी? अच्छा, एक और होती है उसमें नहीं दी है, वो होती है पार्श्व विकृति। क्या होती है?
पार्श्व विकृति इसमें नहीं दी, आप अलग से लिख लेना। नोट्स अपना खोल के रखा करो, ये सब चीजें अपने सामने है ना, नोट्स को सामने रखा करो खोल के, और नोट्स लिख लिया, लिख लो वहीं पर। पार्श्व विकृति, पार्श्व विकृति में क्या होता है, व्यास क्या बदलता है, व्यास। इसमें मान लीजिए एक कोई वृत्त था, इसका व्यास इतना था, अब मैंने क्या कर दिया, इसको इस वृत्त को थोड़ा सा बड़ा कर दिया, क्या कर दिया, बड़ा कर दिया, ये बड़ा कर दिया वृत्त, तो इसका व्यास क्या होगा, ये पहले व्यास ये था और व्यास ये है। समझ में आ रही मेरी बात, क्या बढ़ता है, व्यास बढ़ता है, उसे क्या बोलते हैं अपन, पार्श्व विकृति। क्या बोलते हैं, तो देखो ध्यान सुनो, अनुदैर्ध्य विकृति में क्या बढ़ती है, लंबाई। आयतन वृत्ति में क्या बढ़ता है, आयतन, क्या बढ़ता है, आयतन, ठीक है। और जो हमारा अपरूपण वृत्ति में अपरूपण माना रूप बदलता है, रूप मतलब आकृति, क्या बदलती है, आकृति। और पार्श्व विकृति में क्या बदलता है, क्या बदलता है, व्यास बदलता है, क्या बदलता है, व्यास। समझ में आई मेरी बात। अब कितनी विकृति हुई है, इससे छोटे मोटे क्वेश्चन भी कभी ना कभी बन जाते हैं। देखो विकृति में 3 प्रकार की होती है, अनुदैर्ध्य विकृति, अपरूपण विकृति, आयतन विकृति, और एक मैंने लिख दिया चौथी विकृति, कौन सी हमारी, पार्श्व विकृति। कौन सी, पार्श्व विकृति। विकृति इसमें लंबाई, इसमें क्या बदलती है, लंबाई, इसमें क्या बदलती है, आकृति, क्या बदलती है, और इसमें क्या बदलता है, आयतन, क्या बदलता है, आयतन, और इसमें क्या बदलता है, व्यास, क्या बदलता है, व्यास। क्लियर, समझ गए। लंबाई में परिवर्तन से मूल लंबाई के अनुपात को अनुदैर्ध्य विकृति कहा जाता है। व्यास चौड़ाई में परिवर्तन के मूल व्यास को अनुपात को में परिवर्तन को क्या कहा जाता है, व्यास चौड़ाई में परिवर्तन या मूल व्यास चौड़ाई के अनुपात में परिवर्तन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पार्श्व विकृति। क्या कहा जाता है, पार्श्व। प्रति यूनिट पर ली जाने वाले बल को दाब कहते हैं, क्या कहते हैं, दाब। ये बल, बल का मात्रा क्या होता है, पास्कल, कितना बल लगा रहा है, दाब कहा जाता है। किसी भी संस्था की लंबाई में परिवर्तन को अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। ये 2 बार आ गया, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो। अब आप एक बात और समझिए, मैं ये कह रहा हूं, जैसे कि आपको यहीं पे समझा देता हूं मैं। अगर आपको विकृति ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है, विकृति ज्ञात करनी है, तो विकृति ज्ञात की जाती है। हमने कहा साहब हमें विकृति ज्ञात करनी है, तो उसका सूत्र क्या हुआ, उसका सूत्र होता है कि प्रारंभिक विकृति, विकृति कितनी हुई है, मतलब परिवर्तन कितना हुआ, परिवर्तन बटे प्रारंभिक अवस्था, प्रारंभिक अवस्था। इस तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, विकृति परिवर्तन प्रारंभिक अवस्था। इस सरल सी बात है, कोई वस्तु 10 मीटर की थी लंबी, और उसकी लंबाई बढ़ाकर मैंने कितनी कर दी, 12। कितनी कर दी, समझ रहे हैं मेरी बात है। अब आपसे पूछे बताओ विकृति कितनी हुई, कितनी हुई, 10 मीटर की थी और ये 12 मीटर की हो गई है, विकृति कितनी हुई, भैया कितनी बढ़ गई, तो कैसे ज्ञात करेंगे, दो, विकृति माने कितनी हुई, परिवर्तन कितना हुआ है, 10 से 12, 2 मीटर का हुआ कि नहीं हुआ, पहले 10 थी अब कितनी हो गई। ये ऐसे क्वेश्चन तो पेपर में आज तक नहीं है यानी कि परिवर्तन कितने का हो गया, 2 का, और प्रारंभिक अवस्था कितनी थी, 10, तो कितना आएगा, यही आएगा ना, 2/1 काय कर रही है, गलत दशमलव, 0.2 मीटर, तो विकृति कितनी आई, 0.2 मीटर। समझ में आई मेरी बात। ऐसे ही आप सबके याद कर सकते हो। मान लो आपसे उन्होंने ये लंबाई में थी, तो ये कौन सी विकृति हो गई, अनुदैर्ध्य विकृति। अगर ये पूछ लें आपसे कि कोई वस्तु, आयतन पूछ लें, आयतन, आयतन की इकाई क्या होती है भैया, हमने कहा साहब मीटर क्यों, बस क्या लग जाएगी, घात 3 लग जाएगी, उससे क्या फर्क पड़ता है, आएगा तो यही कहे, पहले 10 मीटर क्यूब था, अब 12 मीटर क्यूब है, कितने का अंतर आया था, परिवर्तन कितने का हुआ, 2 मीटर क्यूब का, और प्रारंभ में कितना था, 10, कितना था, तो 2/10, तो 0.2 मीटर क्यूब आ जाएगा।
आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? यही व्यास में पूछ लें भाई, तो ये हमारा आयतन विकृति हो जाएगी। यदि हम आकृति में पूछ रहे हैं तो आकृति विकृति, सूत्र यही लगेगा सब में, विकृति बराबर परिवर्तन बटे प्रारंभिक अवस्था। और परिवर्तन कैसे ज्ञात करेंगे? पहले कितनी थी अब कितनी हो गई, तो बाद वाली में से पहले वाली घटा दो तो क्या आ जाएगा? परिवर्तन। और प्रारंभ पहले क्या थी? 10 थी, तो नीचे 10 को रख दो, तो 10 का परिवर्तन भाग दें तो निकल के आ जाएगा विकृति। क्लियर है ना? समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चलो ठीक है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को प्रतिबल कहते हैं। हमने जो बल लगाया एकांक किसी एरिया पर, उसे क्या कहते हैं? प्रतिबल कहते हैं। प्रतिबल और विकृति का अनुपात को तार के पदार्थ को प्रत्यास्थता का यंग मापक कहते हैं। तार के पदार्थ की प्रत्यास्थता बढ़ती, उसको क्या बोलते हैं? यंग मापक। वो हुक का नियम क्या होता है? हुक का नियम क्या कह रहा है? जो मैंने बता दिया वही हुक का नियम। प्रत्यास्थता की सीमा में किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति, प्रत्यास्थता की सीमा में किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति मतलब बदलाव, विकृति विकृति उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती, समझ गए? यानी क्या कह रहे हैं? विकृति अनुक्रमानुपाती प्रतिबल, विकृति अनुक्रमानुपाती प्रतिबल, यानी बल बढ़ाओगे तो विकृति भी बढ़ेगी। किसी दी हुई वस्तु का पदार्थ के लिए प्रतिबल तथा विकृति का अनुपात एक नियतांक होता है, इसे प्रत्यास्थ गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यास्थ गुणांक। जब अपन अनुक्रमानुपाती का जो चिन्ह जब हटाते हैं, उसकी जगह जब बराबर लगता है तो एक नियतांक रखा जाता है। नियतांक माना क्या होता है? जिसका मान कभी बदलता नहीं है, स्थिर मान। ठीक है, उसे क्या अपन प्रत्यास्थ गुणांक कहते हैं। ये देखो, अर्थात प्रतिबल समानुपाती विकृति, प्रतिबल समानुपाती विकृति। ठीक है, अब अथवा प्रतिबल बटे विकृति, यहाँ नियतांक क्या हो जाएगा? ई एक नियतांक हो जाए। कैसे आ गया भाई? ये जब भी इसको हटाओगे तुम क्या करो, देखो मैंने कहा कि साहब प्रतिबल अनुक्रमानुपाती विकृति था, तो जब जैसे आप इस अनुक्रमानुपात चित्र को हटाओगे, यहाँ क्या लगाओगे? बराबर लगाओगे। तो ये मैंने कहा प्रतिबल बराबर, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? ई। क्या आ जाएगा? ई इंटू विकृति। क्या आ जाएगा? ई इंटू क्या आ जाएगा? विकृति। ये आ जाता है। तो जब भी ये हटता है बराबर लगता है तो क्या आ जाता है? एक नियतांक। नियतांक हो सकता है जी हो, ई हो, आर हो, कुछ भी होता है, अपना अपना होता है। यानी कि ई अभी गुणाम है तो उसको कहाँ ले आके ला सकता हूँ मैं? भाग में। तो यही आ गया, प्रतिबल बटे विकृति बराबर नियतांक ई। समझ में आई बात मेरी? तो ई का मान क्या होता है? स्थिर होता है। अब वो अलग अलग पदार्थों के लिए अलग हुआ, जो भी फिक्स कर दिया। प्रत्यास्थ गुणांक ई का मान भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होगा। अब अगर तुम लोहे का ज्ञात कर रहे हो तो उसका अलग होगा, है ना? चांदी का, सोने का, तांबे का, प्लास्टिक का, लकड़ी का, काय का ज्ञात कर रहे हो तो वो उसके लिए हर पदार्थ के लिए अलग अलग होगा, भिन्न भिन्न होता है। यदि विकृति लंबाई में हुई है, यानी किसी चीज को तुमने क्या खींच के लंबा किया है, तो प्रत्यास्थ गुणांक को यंग मापक क्या समझ जाता है? यंग मापांक कहते हैं। क्या कहते हैं? यंग मापांक। यदि विकृति कायम हुई है, आयतन में हुई है, कायम हुई है, पहले कम जगह घेर रहा था अब ज्यादा जगह घेर रहा है, तो हम इसे आयतनात्मक प्रत्यास्थ गुणांक कहते हैं। और यदि विकृति कायम हुई है अपरूपण में, मतलब आकृति बदली है, तो इसे हम दृढ़ता गुणांक क्या कहते हैं? दृढ़ता गुणांक कहते हैं। प्रत्यास्थता गुणांक का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर। याद रखना, प्रत्यास्थता गुणांक का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्योंकि तुम जानते हो प्रतिबल बल माने न्यूटन, और विकृति कायम होगी, विकृति जो बदलाव होगा तो मीटर में, लंबाई बदल रहे हो, क्षेत्रफल आयतन क्या? मीटर स्क्वायर, जिसे हम पास्कल PA भी कहते हैं। क्लियर? समझ में आ गई मेरी बात? याद रख लेना कि प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक क्या होता है? ऐसा ही मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर।